फंसे हैं वहां सब जगह महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए आंदोलन चल रहा है। बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 को रिपील करने का आंदोलन अमेरिका में भी हो रहा है, इंग्लैंड में भी हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है, जर्मनी में भी हो रहा है, फ्रांस में भी हो रहा है, स्पेन में भी हो रहा है, इटली में भी हो रहा है। और ये सरकार मैं जानता हूं इतनी आसानी से मानेगी नहीं। पहले भी 1992 का आंदोलन उन्होंने छल कपट से उसको किसी तरीके से दबा दिया, लेकिन उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था, हमारी बात दूर तक नहीं जा पाती थी, कोई टीवी वाला तो कवर करता ही नहीं था, अखबार में नहीं आता था। लेकिन इस बार तो सोशल मीडिया के माध्यम से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में यह आंदोलन जो महाबोधि महाविहार में चल रहा है ये पूरे दुनिया में फैल चुका है। और सरकार को आज नहीं तो कल झुकना ही होगा, ये मैं आपको बता दूं, हर कीमत पे झुकेगी। और अच्छी बात यह है कि इस बार संसद के अंदर मोहम्मद हनीफ एक इंडिपेंडेंट लोकसभा के सदस्य हैं लद्दाख से, अभी कल उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया, उससे पहले भी कई सांसदों ने उठाया और अलग अलग पार्टी के सांसदों ने उठाया। उसी प्रकार दिल्ली की विधानसभा के अंदर भी अलग अलग पार्टी के विधायकों ने उठाया। जबकि पिछली बार आंदोलन हुआ था तो वो उतना संसद के लेवल पर या विधानसभा के लेवल पर नहीं उठा था। यानी कि सरकार अगर आंख मीचने की कोशिश कर रही है तो वो बचने वाली नहीं है। जिस प्रकार कबूतर बिल्ली को देख के आंख मीच लेता तो उसकी जान नहीं बच जाती, जान तो उड़ने से बचेगी। उसी प्रकार इस सरकार की जान आंख मीचने से नहीं बचेगी, बल्कि उसको महाबोधि महाविहार को मुक्त करना होगा, वहां से पंडित को बाहर निकालना होगा। महाबोधि टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी को बदल के रिपील करके उसको रद्द करके पूर्ण संचालन बोर्डों को सौंपना ही होगा। इससे अलग कोई विकल्प ना भारत सरकार के पास है ना बिहार की सरकार के पास है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी गिर गई है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि सबके चरित्र पर नजर है, सब पे नजर रखी जा रही है। जज क्या बोल रहे हैं और पॉलिटिकल लोग क्या बोल रहे हैं, किसी को इग्नोर नहीं किया जा रहा, सब पे नजर है, सबको जवाब देना ही होगा। तो इस बार जीत आपकी होने वाली है। बस एक चीज मैं निवेदन सबसे करूंगा कि आप सब लोग चाहे कितने ही संगठन भारत या भारत से बात चल रहे हैं, लाखों संगठन चल रहे हैं, अपने अपने संगठन चलाइए, लेकिन जहां बात हमारी सांस्कृतिक विरासत की है, जहां बात हमारे पूर्वजों की मान सम्मान स्वाभिमान किया है, वहां बाकी सब चीजें छोड़ो। कोई आपस में हो सकता है, किसी बात पे तो सगे भाइयों में भी मतभेद हो सकता है, वो मतभेद बाद में पॉलिटिकल पार्टीज में भी मतभेद होते हैं, बहुत संगठनों में भी होते हैं, वो दूसरे जो संगठन उनमें भी होते हैं जो दूसरे धर्म के लोग चलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन ये मुद्दा हम सब के मान सम्मान से जुड़ा है, हमारे पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा है। तो महाबोधि महाविहार की मुक्ति सर दूसरा विकल्प कोई हमें स्वीकार नहीं है। और ये संचालन समिति में धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं, खुशी की बात है, पूरी दुनिया से लोग जुड़ते जा रहे हैं। ये कोई एक व्यक्ति या एक संगठन नहीं चला रहा है, सब लोग धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़ा ही गौरव का क्षण है। और आने वाली 14 अप्रैल को दलित प्रेरणा स्थल से भी एक यात्रा शुरू हो रही है, जो अलग अलग जिलों से होती हुई सभाएं करती हुई लोगों को जागरूक करती हुई तथागत बुद्ध की जो 12 मई को जयंती है उससे एक दिन पहले यहाँ पहुंचेगी। तो हमने पूरे देश के बौद्धों से अपील की है, अम्बेडकरवादियों से अपील की है कि आप सभी लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, लेकिन इस बार की बुद्ध पूर्णिमा अनोखी होनी चाहिए और वो बुद्ध पूर्णिमा महाबोधि महाविहार में आके मनाइए। मुझे पूरी उम्मीद है पूरे देश के कोने कोने से इतनी बड़ी मात्रा में लोग आएंगे। और कल का भी जो आयोजन होने वाला है सम्राट अशोक जी की जयंती, हमारे इतिहास पुरुष, हमारे सबके पूर्वज, कम से कम इससे एक बात तो क्लियर होगी कि हमारे पूर्वज राजा महाराजा थे। तो आज अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने बुजुर्गों की इतिहास को पहचानिए। हम सब के लिए मान सम्मान की बात है, हमारी इज्जत दांव पे लगी है। छोटे मोटे कोई भी उसको बाद में सुलटाते रहेंगे, पहले महाबोधि महाविहार को मुक्त कराकर रहेंगे। और जब तक मुक्त ना हो जाए
इस बार ये आंदोलन रुकना किसी कीमत पर नहीं चाहिए। संख्या कभी ज्यादा कभी कम हो सकती है, परिस्थिति कभी गर्मी ज्यादा हो जाती है, कभी बरसात हो जाती है, कभी कुछ होगा, मौसम बदलेंगे, लेकिन उसके बाद भी निरंतर हमारा आपसी तालमेल बना रहे और लगातार इस मूवमेंट को हम ढाल देते रहेंगे, तेज करेंगे। और जो जहां भी है, जरूरी नहीं है कि जो मामूली महाविहारी हर आदमी आके यहीं से करे। जो जिस जिले में जिस प्रदेश में रह रहा है वहां पे भी अपने जिला मुख्यालयों के माध्यम से, धरने प्रदर्शन के माध्यम से, अपने अपनी विधानसभाओं के माध्यम से, अपने सांसदों विधायकों के घेराव के माध्यम से इस आंदोलन को बड़ा कीजिए। आपके सांसदों को, विधायकों को डर होना चाहिए और बिहार की सरकार को भी डर हो जाना चाहिए कि ये अगर बिहार के आने वाले चुनाव से पहले माओवादी महाविहार मुक्त नहीं हुआ तो याद रहे इस बार आपकी सत्ता भी जाएगी। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन हमारी इज्जत की कोई कदर नहीं है क्या? तुम्हारी आस्था आस्था है, हमारी आस्था आस्था नहीं है क्या? अयोध्या के अंदर जितने अवशेष निकले, पता लगा वो तो बुद्ध की साकेत नगरी थी, सारे अवशेष बुद्ध के निकले। मथुरा के अंदर सारे अवशेष बुद्ध के निकले। उसके बावजूद माओवादी महाविहार पे 4 पंडे उसके संचालन में क्यों? क्या किसी दूसरे धर्म के लोगों के जो धार्मिक स्थल हैं, क्या उनके अंदर कभी किसी अन्य धर्म के लोगों को मैनेजमेंट कमेटी में रखा जाता है? पूरी दुनिया में मुझे कोई एक एग्जाम्पल दिखा दो। अगर वहां नहीं है तो फिर माओवादी महाविहार में क्यों? क्या ये सवाल जायज नहीं है? हमारी डिमांड जायज नहीं है? सरकार आंखें नीचने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। हम बहुत लोग हैं, हम लोग शांति और मानवता का संदेश लेकर पूरी दुनिया में जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है आप हमारी इसे कमजोरी समझ लें। हम लोग हाथ जोड़ना जानते हैं तो समय आने पर हाथ मरोड़ना भी जानते हैं, लेकिन अभी हाथ मरोड़ने का समय नहीं आया। हम हाथ जोड़कर ही काम चलाएंगे और हमें उम्मीद है हमारे हाथ जोड़ने से ही, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं शांति से क्रांति नहीं होती, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जितनी ज्यादा शांति होगी क्रांति उतनी ही बड़ी होगी। शांति अपने अंदर क्रांति छुपाई हुई होती है, तो निश्चित तौर पर माओवादी महाविहार इस वक्त मुक्त होगा, मैं जानता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे और पूरे देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि माओवादी महाविहार के मुक्ति के आंदोलन में साथ दें, अन्य धर्म के धर्म को भी साथ दें, क्योंकि अगर उन्हें अपने धर्म की आस्था की इज्जत है, उन्हें रक्षा करनी है। क्योंकि अभी आपने देखा वक्त का जो एक्ट पास हुआ है संसद के अंदर, उनकी प्रॉपर्टी कब्जाई जा रही है। माओवादी सोसाइटी, माओवादी महाविहार की मुक्ति का आंदोलन भी केवल एक है। आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी राइटिंग्स के अंदर 7th वॉल्यूम में कहा है कि जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो भी बुद्ध का मंदिर है। काशी प्रसाद जायसवाल जो रामेश्वरम गए, उन्होंने भी उस मंदिर को बुद्ध का बताया। बद्रीनाथ मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, और ये आपका झारखंड का देवघर, केदारनाथ, सारे ही मैं ये कहता हूं 500 साल से पहले के जितने मंदिर हैं पूरे सेंट्रल एशिया में, उनकी अगर जांच हो जाए तो सारे ही बुद्ध के निकलेंगे। तो हमारी मांग जायज है और हम इस बार अपनी मांग से किसी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं है। जब तक पूर्ण मुक्ति ना हो जाए हमारा आंदोलन जारी रहेगा और इस आंदोलन को पूरे देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में हम लोग लेकर जाएंगे। और जरूरत पड़ी तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी हम अपनी इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। जो भी करना पड़े अपने महापुरुषों की इस विरासत को बचाने के लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। इस बार रुकने का सवाल नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।